दोपहर का समय था। चुमकी की अभी आंख लगी ही थी कि तभी दरवाजे पर उसे जोर जोर से दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस समय कौन आया होगा? अभी तो सभी खेत में रहते हैं, कहीं फिर से वही तो नहीं है। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर चुमकी के जेठ अखिल राव खड़े थे। उसने जल्दी से पल्लू अपने सिर पर रखा और घर के अंदर जाने लगी तो अखिल राव ने उसे टोकते हुए कहा, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में। अखिल राव ने जैसे ही ये बात बोली, उसके मुंह से शराब की दुर्गंध निकलकर चुमकी के मुंह से टकराई। चुमकी ने साड़ी के पल्लू से अपनी नाक बंद की और अखिल राव के सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, जी वो आंख लग गई थी तो सो गई थी। अरे हमारी रहते हुए अकेली सो गई, बहुत नाइंसाफी है ये कहकर शराब के नशे में धुत अखिल राव ने चुमकी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ने के लिए थोड़ी ही पकड़ा है तुझे, प्यार करने के लिए पकड़ा है। हाँ छोड़िए मुझे। ये कहकर अखिल राव ने चुमकी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन चुमकी ने एक जोरदार चाटा अपने जेठ के मुंह पर मार दिया। अखिल राव का चेहरा उस झन्नाटेदार थप्पड़ से लाल हो गया। नशा और गुस्सा दोनों उस पर हैवी हो गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने भी एक जोरदार तमाचा चुमकी को मार दिया। चुमकी दूर जा गिरी। उसका सिर दीवार से लगा और उसे खून बहने लगा। उसी समय चुमकी का पति नकुल राव वहां आ गया। उसने चुमकी को नीचे गिरा देखा और उसके पास आया और उसके सामने उछलते हुए बच्चे की तरह कहने लगा, चुमकी गिर गई, चुमकी गिर गई, चुमकी गिर गई। चुमकी उसकी ओर देख ही रही थी कि अखिल राव उसके पास आया और नकुल राव को भी जोरदार चाटा खींच कर मारा और कहा, अबे हट बे मंदबुद्धि यहाँ से, चल जा खेतों में जा। अखिल राव के जोरदार चाटा मारने से नकुल राव भी नीचे गिर पड़ा। उसके भी सर में चोट लगी और खून बहने लगा। तभी चुमकी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसके सिर पर बांधने लगी। तुम बहुत अच्छी हो चुमकी, बहुत ही अच्छी। ये सब लोग गंदे हैं, मुझे हमेशा मारते रहते हैं। उसकी बातों को सुनकर अखिल राव का पारा एक बार फिर से चढ़ गया। उसने एक बार फिर नकुल राव का गिरेबात पकड़ लिया और उससे कहा, तेरे बहुत पौर निकल आया बे। पिछली बार की हम भाइयों की मार भूल गई क्या तू? रुक, आज महेश को आने दे, फिर हम दोनों भाई तुम्हें बताते हैं। ये कहकर अखिल राव ने फिर से नकुल राव पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार चुमकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जी, हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा को मत तोड़िए। कोई आपका लिहाज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें। तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर और मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है क्या नहीं। इस घर में मेरा राज चलता है। तुझे महीने भर नहीं हुआ इस घर में आए हुए, और एक तो तूने मुझे हाथ उठाया और दूसरा मुझे ज्ञान दे रही है। चुमकी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। जब वो 7 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ शिखा देवी ने दूसरे के खेतों में काम करके किसी तरह उसे पाला था। चुमकी 22 साल की हो गई थी, लेकिन पैसों के अभाव में उसकी शादी नहीं हो रही थी। चुमकी की माँ इसी चिंता में घुरी जा रही थी। क्या माँ, तुम भी ना? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। कितनी बार कहा मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत बार बार खराब मत किया करो। जब मेरी शादी होनी है तब हो जाएगी। कैसे होगी चुमकी, कैसे? मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही किसी ऐसे लड़के का पता जो बिना किसी दहेज के तुमसे शादी कर ले। फिर कुछ दिनों बाद चुमकी के मामा जब नकुल राव का रिश्ता चुमकी के लिए लेकर आए तो उसकी माँ शिखा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे हाँ भाई हाँ। अरे कितनी बार तुम्हें एक ही बात कहूँ शिखा, लड़के वालों की तो एक भी पैसा नहीं चाहिए। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और बस उन्हें एक सुंदर सी घरेलू लड़की चाहिए। चुमकी की शादी नकुल राव से हो गई।
लेकिन सुहाग रात के दिन ही उसे समझ आ गया कि उसका पति नकुल राव मंदबुद्धि है। सुहाग रात के दिन की ही बात है। आधी रात के बाद उसका जेठ अखिल राव उसके कमरे में शराब के नशे में जबरदस्ती घुस आया था। जेठ जी, आप और यहाँ? देख चुमकी, नकुल राव है मंदबुद्धि, वो तुझे वो प्यार नहीं दे पाएगा जो मैं दूंगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तू मंदबुद्धि मत बन और मेरा प्यार समेट ले। और हाँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, इस घर में तुम्हें प्यार की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ। ये कहकर अखिल राव ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन चुमकी ने अखिल राव को जोर का धक्का दिया और घर के बाहर भाग गई। पूरी रात वो घर के पीछे छिपे रही। सुबह पौ फटने पर घर के अंदर आई। उसके घर के अंदर आते ही महेश राव और अखिल राव ने उसे रोक लिया। कहाँ थी तू रात भर? किसके साथ मुंह काला कर रही थी? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर कुछ पूछना है तो अपने बड़े भाई से पूछिए कि मैं कहाँ थी और किसके कारण थी। इन्हें सब पता है। क्यों जेठ जी, बताइए ना आप इन्हें। महेश, इस लड़की को 2 दिन घर आए नहीं हुए, ये हमारे बीच भूत करवाने लगी। इसकी लगाम अभी ही कसनी पड़ेगी। काल को ऐसा ना हो कि ये बात से बाहर हो जाए। भैया, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि ऐसी घोड़ी को कैसे लगाम लगाने चाहिए। मैं तो चला खेत पर, अब तू देख ले कैसे लगाम लगानी है या लगाम छोड़नी है। अपने बड़े भाई के खेत पर जाते ही महेश राव भूखी नजरों से चुमकी की ओर देखने लगा और उसने चुमकी से कहा, मेरा मंदबुद्धि भाई ने क्या किस्मत पाया है जो उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी गोरी। मेरा तो मन डोल गया है तुम्हें देखकर। ये कहकर उसने भी चुमकी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। चुमकी समझ गई कि क्यों इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने मंदबुद्धि भाई से उसकी शादी कर दी। महेश राव उसे जबरदस्ती करना चाह रहा था, लेकिन चुमकी ने बड़ा चाकू उठाया और उसकी ओर दिखाते हुए कहा, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? अरे जरा भी शर्म तुम लोगों में नहीं है क्या? अपने भाई के बीबी पर बुरी नजर रखते हो? दूर हो मुझसे, नहीं तो पेट की सारी अंतरियां इस चाकू से निकाल दूंगी। महेश राव डर गया और उसने चुमकी को छोड़ दिया। लेकिन दोनों भाई हमेशा मौके की तलाश में रहने लगे। आज भी उसी मौके को देखकर अखिल राव दोपहर में घर आ गया था, लेकिन बार बार की इन घटनाओं से चुमकी भी आजिश आ गई थी। इसलिए उसने आज एक फैसला ले लिया और वो अपने पति को लेकर भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर सीमा को सारी बातें बताई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चुमकी, कानून तुम्हारे साथ है। हम महेश राव और अखिल राव को उसकी किए की वो सजा देंगे, वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। इंस्पेक्टर सीमा चुमकी को लेकर उसके घर पहुंची। अखिल राव शराब के नशे में अब भी वहीं पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही चुमकी को देखा, अरे कहाँ चली गई थी? क्यों नहीं मेरी बात मान लेती? देख, मेरी बात मान ले और मजे कर। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर सीमा का एक डंडा उसकी पीठ पर जोर से पड़ा। वो दर्द से तिलमिला गया। अखिल राव कराहता रहा और इंस्पेक्टर सीमा का डंडा उसके ऊपर बरसता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस के सिपाही महेश राव को भी खेतों से पकड़कर ले आए। इंस्पेक्टर सीमा ने उसका भी स्वागत डंडों से किया। अरे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें गलती हो गई है। तुम लोगों की गलती की माफी ही नहीं है। तुम लोगों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि हर वो इंसान जो औरत को वस्तु समझता है, उसका शोषण करने की हमेशा ताप में रहता है, उसकी रूह कांप जाए। उन दोनों को जेल भेज दिया गया। महेश राव और अखिल राव को 9 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। चुमकी नकुल राव के साथ ही रहती है। चुमकी उसे कभी ये एहसास नहीं होने देती है कि वो मंदबुद्धि है। उल्टा वो उसे बहुत प्यार करती है।